नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यारी न्यूज और मैं हूं आनंद अंकित। शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। विविधताओं में एकता का देश भारत, यह वाक्य पूरी तरह से चरितार्थ होता दिखा बिहार की धरती पर, जहां छपरा में एक साथ एक बार एक मंच पर पूरा भारत यानी मिनी इंडिया का अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जहां भिन्न भिन्न राज्य के युवा अपने भिन्न भिन्न संस्कृतियों के साथ भिन्न भिन्न प्रकार के वेशभूषा में दिखाई दे रहे थे। मौका था फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया के 5वें वर्षगांठ पर आयोजित राष्ट्रीय युवा विनिमय प्रोग्राम अर्थात यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का, जहां भारत के अलग अलग राज्यों से वे चुनिंदा लोग आए थे जिन्होंने समाज सेवा, साहित्य, सिनेमा, कला, शोध तथा अन्य क्षेत्रों में अपने उल्लेखनीय योगदान देकर न केवल अपने समाज को एक नई दिशा दी, बल्कि अपने कार्यों से राष्ट्र के विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। ये अपने देश में छुपे ऐसे प्रतिभाशाली युवा हैं जो अपने कार्यों से न केवल अपने व्यक्तित्व को एक नई ऊंचाई दी, बल्कि आज ये देश के हजारों लाखों युवा के प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। बबीता कुमारी ने राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़कर विभिन्न सामाजिक कार्यों जैसे वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, दहेज प्रथा उन्मूलन अभियान आदि अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। इन्हें राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा असम में आयोजित राष्ट्रीय एकता शिविर में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। वर्तमान में यह प्रतिदिन गरीबों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रही है। इनके सामाजिक कार्यों को मान्यता प्रदान करते हुए इन्हें राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया जाता है। बबीता कुमारी, मुजफ्फरपुर। इनके मनोबल को और भी आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, साथ ही अन्य लोगों को भी ऐसे कार्यों में जोड़ने के उद्देश्य से फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया ने देश के चुनिंदा 32 युवाओं को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से नवाजा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार पिछले 4 वर्षों से लगातार उन लोगों को दिया जाता है जो अपने खून पसीने से लगातार देश को सजाने और संवारने का कार्य कर रहे हैं तथा समाज में एक आदर्श स्थापित कर रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे एनएसएस के थ्रू कई एक्टिविटी कर रहे थे। ब्लड डोनेशन का भी स्टेट का मैं ही इंचार्ज हूँ। उसके बाद HIV/AIDS अब एक नया प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, सेहत केंद्र, जो ऑल ओवर इंडिया में बिहार में ही शुरू होने वाला है। पायलट बेसिस पर लोग 30 कॉलेजेस में कर रहे हैं। उसमें हेल्थ से रिलेटेड सारे पैकेजेस रहेंगे कॉलेजेस में। और मैं चाहता हूँ कि ये जो यूथ और हेल्थ एडवोकेसी है सारे स्टेट में रहे। मौके पर बिहार की परंपराओं के अनुसार अन्य राज्यों से आए सभी अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया, जहां लोग काफी मस्ती करते देखे गए। साथ ही इस अवसर पर विभिन्न राज्यों से आए डेलीगेट्स ने अपने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के द्वारा हर दिल में अपनी राज्य के संस्कृतियों की एक गहरी छाप छोड़ी, जहां मंच पर कभी गुजराती गरबा दिखा तो कहीं राजस्थान की मारवाड़ी नृत्य, कभी पहाड़ी गाने में लोग ठुमकते दिखे तो कहीं दिखा फिल्मी दुनिया की वो मस्तानी अदा। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परमेंद्र रंजन सिंह ने इस कार्यक्रम के उद्देश्य और चुनौतियों की चर्चा की। यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि मैं आज भारत का, वो चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, हर जगह से प्रतिभागी आए हुए और अत्यंत सफल आयोजन इस सेंस में कि इसका जो रिलीवेंस है, जो औचित्य है, उसको ये पूर्ण किया। सर, आज के समय में बहुत सारे लोग हैं जो अपने
आगे बढ़ने के लिए चाहते हैं, अपने को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आज के समय में समाज के लिए ये लोग जी रहे हैं, समाज के लिए जो कार्य कर रहे हैं, ऐसे में अन्य युवाओं को सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हर किसी को अधिकार है कि वो आगे बढ़े, लेकिन वह जो सोच होनी चाहिए वो सकारात्मक होनी चाहिए। जी सर। नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। और एक पॉजिटिव कम्पिटिटिवनेस कोई बुरी चीज़ नहीं है। कम्पिटिटिव होना बहुत जरूरी, ठीक है, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, लेकिन सकारात्मक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए और युवाओं को सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को ही लागू करना चाहिए। हर किसी को अधिकार है कि वो आगे आए, लेकिन आगे आने का तरीका दूसरे को हरा के नहीं आना है, दूसरे के साथ वह प्रतिद्वंदी बन के आना है और उनसे बेहतर प्रदर्शन करके आना है। यह उनका ध्येय होना चाहिए। सर, आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं तो हमेशा विवेकानंद जी के स्लोगन्स को मैं उनका मेरे आदर्श हैं। उठो, जागो और तब तक चलो और आगे बढ़ो जब तक कि तुम्हें सफलता न मिले या सफलता तुम्हारी कदम न चले। थैंक यू सो मच सर। आपका परिचय सर एक बार बता दीजिए। मैं परमेंद्र रंजन सिंह, मैं प्राचार्य नारायण महाविद्यालय गोरिया। थैंक यू सो मच। वहीं फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया के प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत मंटू कुमार यादव ने कहा कि जो नौका को डुबो दे उसे तूफान कहते हैं, जो नौका को डुबो दे उसे तूफान कहते हैं और जो तूफान को डुबो दे उसे नौजवान कहते हैं। और हम युवा हैं और युवा ही देश की जान होती है। आज सारण की पावन धरती पर कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। कुछ ऐसे युवाओं का नाम बताएं जो अभी अपने क्षेत्र में काफ़ी उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं, जो इस बार सम्मानित हुए हैं। इस बार जो है सब सैंड आर्टिस्ट रजत कुमार जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, जो अपने सैंड आर्टिस्ट के माध्यम से समाज में जागरूकता अभियान करते हैं, जागरूक करते हैं। और साथ ही साथ एक और ऋषिका सिंह चंदेल जो है, अभी हाल ही में जो एक सीरियल चल रहा है जय संतोषी माँ, उसमें वो सीता का रोल करती हैं, उनको भी आज सम्मानित किया गया है। कोविड-19 जैसी महामारी के दौर में काफ़ी परेशानी हुई होगी इस आयोजन को करने में, तो फिर कैसे इस प्रकार के आयोजन को आप सफलतापूर्वक पूरा कर सकें? बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपका। कोविड-19 और उसमें भी हम लोग युवा, कहा जाता है युवा धाराओं को मोड़ता है, युवा जो है विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को और बुलंद बनाकर चलता है। आज देश में बहुत सारे युवाओं के आप प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपसे युवा बहुत कुछ सीखते हैं, तो उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उन युवाओं से यही बताना चाहेंगे कि युवा सबसे पहले अपने आप को देखें कि मैं कौन हूँ। जिस दिन वो अपने आप को जान जाएं कि मैं कौन हूँ, उस दिन से वो खुद जो है, क्योंकि हम लोग जैसे कि मैं मंटू हूँ, अगर मेरे ही जैसे ऐसे हज़ारों मंटू बन जाए, जैसे आनंद अंकित हैं, वैसे हज़ारों आनंद अंकित बन जाए, तो ऐसे हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा। लोगों का कम से कम व्यक्तित्व का कॉपी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यूँ तो इस कार्यक्रम में देश के सभी दिग्गज युवा ही पहुंचे थे, फिर भी इसमें एक आकर्षण का विशेष केंद्र रही सारण छपरा की ही एक बेटी और पूर्व एनएसएस वॉलंटियर और राजपथ कैडेट ऋषिका सिंह चंदेल। आपको बता दें कि ऋषिका बिहार जैसे पिछड़े राज्य की छपरा जैसे छोटे शहर से निकलकर आज मुंबई में छोटे पर्दे की मशहूर अभिनेत्री बन चुकी है, जो भाभी जी घर पर है NTV पर संतोषी माँ जैसे सीरियलों में अपने दमदार अभिनय के बल पर आज भारत के करोड़ों दिलों पर राज करती है। और सबसे गौरव की बात यह है कि बिहार की बेटी हूँ और बिहार की बेटी को बिहार में आके राष्ट्रीय प्रेरणा दूत अवार्ड मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो रियली थैंक यू सो मच। और ऋषिका जी, आप बिहार जिसे अभी पूरे देश में सबसे पिछड़ा राज्य के रूप में जाना जाता है और ख़ास करके लड़कियों और महिलाओं को ज़्यादा वरीयता नहीं दी जाती है, आगे बढ़ने के ज़्यादा अवसर नहीं मिलते हैं, फिर ऐसे छोटे जगह से आप जब महाराष्ट्र गए तो आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए, हमारा स्ट्रगल कुछ और होता था, और स्ट्रगल पीरियड जो होती है ना, वो स्टार्ट से लेके और एंड तक की जो जर्नी होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। ये जो लोग कहते हैं ना कि आपका लक अच्छा होगा तो आप काम कर लेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। लक इन द सेंस LUCK, लक का मतलब होता है लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। सही मार्गदर्शन में की गई मेहनत ही एक दिन रंग लाती है। तो लक वगैरह काम नहीं करता है, आपकी मेहनत काम करती है। आप ये सोच के जाते हैं कि मैं हीरोइन बन जाऊंगी, इट्स नॉट पॉसिबल। वहाँ जाके आपको मेहनत करना पड़ता है, लगना पड़ता है, आपकी लगन दिखानी होती है। आज भी बिहार में छोटे शहरों में क्या होता है कि लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देते, जैसे फैशन शो होते हैं, मॉडलिंग होता है, उसमें लड़कियों में इंटरेस्ट होता है, क्वालिटी होती है, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पाता है। तो उन्हें किस प्रकार से स्टेज मिल सकता है, कुछ आप उनको आइडिया देना चाहेंगे?
देखिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि मैंने अभी कहा कि ये सोचने से कि मैं हीरोइन बन जाऊँगी नहीं होता है। अपने ऊपर काम बहुत करना पड़ता है। तो आप अपने ऊपर काम कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, अपने आप को कैपेबल बनाइए, क्योंकि आप ही जानते हैं कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है। ठीक है, अगर आप जानेंगे तो सामने वालों को ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। तो पहले अपने आप को तैयार कीजिए ताकि सामने वाला आपको बाइकआउट नहीं कर पाए, वो आपको सेलेक्ट करे। अगर आप वो कर देंगी तो वो आप अचीव कर पाएंगी। आपने छोटे पर्दे में बहुत सारा काम किया है, तो कुछ के बारे में बताएं ताकि हमारे दर्शक जान सके और उन्हें प्राउड फील हो कि हमारे बिहार की लड़की है, बेटी है, हमारी बहन है जो जाकर वहाँ पे आज बिहार का नाम रोशन कर रही है। देखिए मैंने बहुत सारे शोज़ किए हैं। सबसे फेमस शो जो मेरा रहा वो भाभी जी घर पे हैं, विद्या और कलर्स टीवी। अभी मैं कर रही हूँ जय संतोषी माँ NTV पे आता है, उसमें मैं सीता के किरदार में नज़र आऊँगी। अभी मेरा एक और शो आने वाला है GTV पे, जिसका नाम मैं रिवील नहीं कर सकती हूँ, बट बहुत जल्द आप देख पाएंगे, बहुत जल्दी वो शो आने वाला है। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड। और जो भी कहते हैं कि बिहार पिछड़ा है, उनकी सोच पिछड़ी है, इसलिए वो कहते हैं। मैं तो बहुत प्राउडली कहती हूँ आई एम फ्रॉम बिहार। KRV न्यूज़ की ओर से आपकी अग्रिम शो जो आने वाली है उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आशा है कि आप बिहार की लड़कियों के लिए एक रोशनी का काम करेंगे, जिससे बिहार की लड़की मार्गदर्शित होंगी और वहां तक पहुंचने में कामयाब हो सकेंगे। बिल्कुल, आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट अपने बिहार की लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, सबके लिए मैं करना चाहूँगी। आशा है कि अगर कभी बिहार की लड़कियों को आपके मार्गदर्शन की जरूरत होगी तो आप ज़रूर दूंगी, मैं ज़रूर दूंगी। भारत के राष्ट्र कवि अर्थात रामधारी सिंह दिनकर की कविता की कुछ पंक्तियां यूं ही बरबस याद आ रही है कि मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। इस समाज और राष्ट्र को अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने वाले मंटू कुमार यादव का जन्मदिन भी था और इन कार्यक्रमों का जैसे ही समापन हुआ तभी अस्पताल से एक कॉल आती है कि एक टूटती हुई सांसों को जिंदगी देने के लिए आपकी ज़रूरत है। और इतना सुनते ही सब कुछ छोड़ किसी भी की जिंदगी के सलामती हेतु रक्तदान करने के लिए चल पड़ते हैं मंटू कुमार यादव। नमस्कार, मैं हूं गुजरात से हार्दिक वाघेला। मैं कुछ दो शब्द कहूंगा कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। वाह वाह। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसी के पाँव में छाला होगा। जो चल रहा है उसी के पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के कोई इंसान चमक नहीं सकता यारो। अरे बिना संघर्ष के कोई इंसान चमक नहीं सकता यारो। जो जल रहा है उसी दिए में उजाला होगा। थैंक यू, नमस्कार, हैप्पी बर्थडे मंटू भैया। इस कार्यक्रम के आधार स्तंभ रहे मकेश्वर पंडित, प्रिंस कुमार, महावीर जी, रुपेश आदि युवा। इनके महती भूमिका के कारण ही आज देश के सभी राज्य के लोग बिहार के आतिथ्य का गुणगान करते नहीं थक रहे थे। देश विदेश के साथ साथ अपने क्षेत्र, शहर और देश की हर खबरों से रूबरू होने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे KRV न्यूज।